मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास न करूं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जबान और छवि का पुराना नाता ये एक ही बाग में फिरते हैं। गए लड़खड़ा अल्फाज अगर दोनों संग संग गिरते हैं। अभी जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। संबित पात्रा पर आई विपत्ति इस पंक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ना यकीन हो तो खुद देख लीजिए। पात्रा तो चले थे भगवान का नाम लेकर पीएम की आराधक वाली छव को और मजबूत करने, लेकिन यहाँ शब्दों के क्रम हिल गए और वहाँ पात्रा सीधा मुसीबत के सागर में गिर गए। खास बात यह है कि संकट का सिंधु भी ऐसा है कि अगर पश्चाताप की नौका पर बैठकर जल्दी भरपाई के तट पर नहीं पहुंचा गया तो न केवल विरोधी दल तड़का लगाकर इस मुद्दे को भुनाएगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में जीत का मौका एक बार फिर हाथों से निकल जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये मामला क्या है। न्यूज चैनलों पर विपक्ष पर दहाड़ने वाले संबित पात्रा इस बार खुद बैकफुट पर कैसे आ गए। संबित पात्रा से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि न केवल दक्षिण से लेकर उत्तर तक बवाल मच गया, बल्कि साथ ही पात्रा ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे। और हाँ, गलती को सुधारने के लिए पात्रा क्या करने वाले हैं, आइए रिपोर्ट में इस पूरे मामले को आपको विस्तार से समझाते हैं। चलिए आपको शुरुआत से मामला बताते हैं। संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं और इस लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के टिकट पर ओडिशा की पूरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ेंगे तो रोड शो करेंगे, प्रचार करना पड़ेगा। पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं को प्रचार में उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। ब्रांडिंग में उस्ताद बीजेपी वही कर रही थी। पात्रा के पक्ष में ओडिशा के पुरी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पात्रा भी संसद खूब उत्साहित दिख रहे थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा की जबान फिसल गई। बीजेपी उम्मीदवार ने भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बता दिया। उनका यही बयान इंटरनेट पर छाया हुआ है और इसकी हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुना होगा, मीडिया से बातचीत करते हुए संबित पात्रा कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। पात्रा के इस बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया कि खुद तो वे विवाद में घिरे ही, साथ ही भाजपा को भी मुश्किल में घसीट लिया। अभी जो पार्टी बयानों के आधार पर अन्य विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ती, जुबान फिसलने को स्वाभाविक न लेते हुए सीधा विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हो, उसे विपक्ष कैसे छोड़ दे। सो आ गई विपक्षी दल के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर राहुल गांधी तक ने मामले में पात्रा पर निशाना साधा है। संबित पात्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी है। महाप्रभु को दूसरे मनुष्य का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे भावना आहत हुई है और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। भगवान उड़िया अस्मिता के सबसे महान प्रतीक है। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना पूरी तरह से निंदनीय है। मैं भाजपा पूरी लोकसभा उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूँ और मैं भाजपा से भगवान को किसी भी राजनीतिक प्रवचन से ऊपर रखने की अपील करता हूँ। ऐसा करके आपने उड़िया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और इसे उड़ीसा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और इसकी निंदा करेंगे। वही मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपा के लोगों को आखिर किसने दिया? यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। बता दें कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केजरीवाल लिखते हैं कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। वे सोचने लगे हैं कि वे ईश्वर से भी ऊपर हैं। ये अहंकार की प्रकाष्ठा है। भगवान को मोदी का भक्त कहना भगवान का अपमान है। यानी कुल मिलाकर संबित पात्रा के एक बयान पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन पात्रा के लिए असली समस्या राजनेता नहीं है, बल्कि जनता का गुस्सा है जो इंटरनेट पर फूट रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अपने इस विवादित बयान से संबित पात्रा ने ऐसी सुर्खियां बटोरी कि ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगे। लोगों ने पात्रा को खूब सुनाया। अब समस्या की बात यह है कि संबित पात्रा सिर्फ बीजेपी नेता या प्रवक्ता नहीं है, उम्मीदवार भी है। जैसा कि हमने आपको बताया, संबित पात्रा ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है। ठीक वोटिंग से पहले पात्रा का विवाद भी घिरना उनके लिए सियासी संकट का कारण बन सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी सीट पर 2019 में भी संबित पात्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और बावजूद इसके की पूरी सीट नवीन पटनायक की बिजू जनता दल का गढ़ है। पात्रा सिर्फ 11,714 वोट से हारे थे। बीजेपी ने उन्हें इसलिए यहां से उठाया क्योंकि उम्मीद थी कि पात्रा जीत सकते हैं, लेकिन वोटिंग से पहले इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने के बाद अब अहम सवाल ये है
कि इस मामले का वोटिंग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। संबित पात्रा कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसली है, लेकिन फिर भी वो भगवान से माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, उसके लिए 3 दिन का उपवास रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रायश्चित के इस तरीके से पुरी के वोटर्स कितना प्रभावित होते हैं भी या नहीं। सवाल बड़ा है जिसका जवाब लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर